नमस्कार दोस्तों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां आध्यात्म और ज्ञान की रोशनी मिलती है डिजिटल युग की दिशा से। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए, बिना किसी विलंब के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक मारवाड़ी कहानी है, जो बहुत ही हास्यप्रद एवं मनोरंजन से भरपूर होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। राजस्थान के किसी गांव में 3 ठग सोनू, मोनू और बबलू रहा करते थे। उन्होंने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा था जिसको उन्होंने ठगा ना हो। वो कहावत है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। पूरे गांव वाले उन लोगों से बड़े परेशान थे, और तो और आसपास के गांव वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। आसपास के गांव और उनके गांव में अब सभी लोगों को पता चल गया था कि ये तीनों ठग हैं और अपनी ठगी विद्या से नए नए पैंतरे आजमा कर किसी न किसी प्रकार से उन्हें ठग ही लेते हैं। इसीलिए गांव वाले और आसपास के गांव वाले तो उनसे सतर्क हो गए थे। जैसे ही सामने से तीनों में से कोई एक या तीनों आते दिखाई देते तो गांव वाले अपना रास्ता बदल लेते थे। इस तरह तो अब उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ने लगा था। हालत अब ये हो गई थी कि अब उनके झांसे में कोई नहीं आता था। तीनों बड़े परेशान हो गए। अब उन्होंने विचार किया कि अपने आसपास के गांव वाले तो उन्हें पहचान गए हैं, अब वे उनके चक्कर में नहीं फंसते, इसलिए अब शहर में जाकर ठगी की जाए। तीनों इस बात से सहमत हो गए और शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन्हें भूख और प्यास दोनों ही लगने लगी, पर उनके पास एक भी पैसा नहीं था। बिन पैसों के क्या खाते और क्या पीते। बाजार में पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ सरसरी नजर दौड़ानी शुरू कर दी तो उन्हें सामने एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई की दुकान देखते ही तीनों की बांछें खिल गई। तरह तरह की मिठाइयां हलवाई की दुकान में रखी हुई थी। लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ले, ना जाने कितने प्रकार की मिठाइयां वहां पर सजी हुई थी। अब तो मिठाई देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया। भूख और ज्यादा बढ़ गई। इन तीनों ठगों में सोनू सबसे बड़ा था। इस नाते उसे वे दोनों उस्ताद भी कहते थे। अब सोनू उस्ताद अपने दोनों साथियों से बोला कि भाइयों, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलते चलते थक गए हैं और भूख भी बहुत तेज लगी है, तो क्यों ना आज सबसे पहले इस हलवाई को ही ठगा जाए। सोनू की बात सुनकर मोनू और बबलू खुशी से चहकते हुए बोले, हाँ हाँ उस्ताद जी, आप सही कह रहे हो। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। देखो, मैं तो एक सेर लड्डू खाऊंगा। अब उसकी बात सुनकर बबलू बोला, उस्ताद जी, मैं तो एक सेर जलेबी खाऊंगा। गर्मागर्म बन रही है, देखकर मुंह में पानी आ गया। अब सोनू ने एक योजना बनाई और दोनों के कान में खुसर-फुसर करके अपनी योजना समझा दी। अब योजना के तहत मोनू और बबलू दुकान के अंदर चले गए और अंदर जाकर बैठ गए। दुकान में ग्राहक को आया देखकर हलवाई और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। दरअसल बात ये थी कि दुकानदार लाला लच्छू राम बहुत ही कंजूस स्वभाव का व्यक्ति था और उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे आने कम हो गए थे, और आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। सुबह से दोनों पति पत्नी बैठे बस मक्खियां मार रहे थे कि तभी दो ग्राहकों को देखकर लाला लच्छू राम बड़ा खुश हुआ और अपनी पत्नी मीणा से बोला कि अरे मीणा, देख, आज तो भगवान हम पर मेहरबान हो गए। देख तो सही, एक साथ दो ग्राहक आए हैं। मीणा भी खुश होते हुए बोली, ऐसे ही खुश होते रहोगे, उनसे जाकर पूछो तो सही कि उनको क्या चाहिए। लाला लच्छू राम ने अपनी मिठाइयों की तरह अपनी जुबान पर भी चाशनी लगाते हुए बड़े ही प्यार से पूछा, भैया,
कौन सी मिठाई तौल दूं? सुनकर मोनू लाला लच्छू राम के पास गया और पूछने लगा, लाला जी, जलेबी किस भाव दी है? तो लाला ने जलेबी का भाव बताया कि 200 रुपए किलो। सुनकर मोनू ने कहा, ठीक है लाला जी, एक सेर जलेबी तौल दो, देखो जलेबी गर्मागर्म होनी चाहिए। लाला लच्छू राम ने अपने नौकर को आवाज लगाई और गर्मागर्म जलेबी लेकर नौकर आ गया। एक सेर जलेबी तौलकर मोनू को पकड़ा दी। मोनू वहीं पड़ी कुर्सी मेज पर बैठकर खाने लगा। मोनू को जलेबी खाता देख थोड़ी देर बाद बबलू भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और बोला, लाला जी, देसी घी के लड्डू किस भाव दिए हैं? लाला बोला, 200 रुपए किलो। बबलू बोला, तो ठीक है लाला जी, एक सेर देसी घी के लड्डू तौल दो। लाला ने लड्डू तौलकर बबलू को पकड़ा दिए। बबलू भी दूसरी कुर्सी पर बैठकर खाने लगा। दो ग्राहकों को खाता देख लाला लच्छू राम अपनी पत्नी से फिर से बोला, अरे मीणा, देखो आज तो दो ग्राहक आए हैं, वो भी सेर भर मिठाई वाले। औरों दिन तो कोई भूला बिसरा ग्राहक यदि आ भी गया तो पाव भर या आधा सेर मिठाई लेकर ही चला जाता था। आज देख दो ग्राहक आए हैं। मीणा बोली, देखो जी, अपनी दुकान को क्या खुद ही नजर लगाओगे जो ऐसी बातें कर रहे हो? जरा चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद मोनू ने जलेबी खत्म की, हाथ झाड़े और मूंछों पर ताव देता हुआ दुकान से बाहर जाने लगा। तब लाला लच्छू राम ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे ओ भाया, जलेबी के पैसे तो देते जाओ। मोनू बोला कि लाला जी, मैंने तो दुकान में आते ही आपको 200 रुपए का नोट दे दिया था जब आपने भाव बताया था। लाला बोला कि भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया है, इसलिए जल्दी से मेरे पैसे दो। अब तो दोनों में बहस होने लगी। मोनू कह रहा था कि मैंने 200 रुपए का नोट आपको दिया है और लाला कह रहा था कि मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। इसी बीच बबलू ने जोर से आवाज लगाकर लाला से कहा, ओ लाला जी, दोनों के झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाना। मैंने आते ही आपको 500 रुपए का नोट दिया है, 200 रुपए के लड्डू ले लिए, 300 रुपए अभी बकाया है जो मैंने अभी नहीं लिए हैं, आपको देने हैं। लाला ने सुना तो उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब ये दूसरा भी मुझे ठगना चाहता है। पहले तो इसने पैसे नहीं दिए और अब ये दूसरा भी बोल रहा है कि मैंने 500 रुपए का नोट आते ही दे दिया था। लाला ने गले में झांक कर देखा तो एक भी नया पैसा नहीं था। उसने बबलू से भी कहा, भाई, तूने मुझे एक पैसा नहीं दिया, एक नया पैसा मेरे गले में नहीं है। इस पर बबलू भड़कते हुए बोला, ओ सेठ जी, तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो। पैसे छोड़ूंगा नहीं, अपने 300 रुपए लेकर रहूंगा। बबलू ऐसा कहता जाए और दबादब लड्डू खाता जाए। पूरे लड्डू खाकर बबलू उठकर लाला के पास जाकर लड़ने लगा। अब दोनों मोनू और बबलू लाला से लड़ रहे थे। अब बाहर खड़ा सोनू, जो काफी देर से यह सब देख रहा था, आकर दुकान में बैठ गया। लाला ने भी सोनू को खड़े हुए देखा था और उसे यह भी पता था कि वो शुरू से सारा कुछ देख रहा है। इसलिए लाला ने सोनू से कहा, ओ भाया, तुम तो मेरी दुकान के बाहर बहुत देर से खड़े हो, तुमने तो इन्हें आते भी देखा और खाते भी देखा, तो तुम बताओ, क्या इन्होंने मुझे पैसे दिए थे? सोनू जोर से बोला, ना, इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों ने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए। लाला मोनू और बबलू से बोला, देखो देखो, वो भाया भी बोल रहा है कि तुमने पैसे नहीं दिए हैं। बबलू और मोनू तो अब बिगड़ने लगे। बोले, हमें उससे क्या मतलब है, बस हम इतना जानते हैं कि हमने आपको पैसे दिए हैं। झगड़ते झगड़ते तीनों दुकान से बाहर आ गए।
बात इतनी बड़ी कि लोगों ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीनों झगड़ा करने वाले लोगों को कोतवाली में पेश किया जाए। कोतवाल के सिपाही आए और तीनों को पकड़ कर ले गए। तीनों को कोतवाल के सामने पेश किया गया। अब बबलू और सोनू अपनी बात पर अड़े थे कि हमने तो पैसे आते ही दे दिए थे, बल्कि हमारे 300 रुपए इसके पास बकाया है। और लाला लच्छू राम अपनी बात पर अड़ा था कि इन्होंने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। मेरे गले में एक भी नया पैसा नहीं है, जो मेरे पुराने पैसे थे वही रखे हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल बोला, लाला जी, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये बता सके कि इन दोनों ने पैसे नहीं दिए? लाला सिर खुजलाते हुए याद करने लगा। फिर उसको याद आया कि उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो थोड़ी देर बाद दुकान के अंदर आकर बैठ गया था। उसने सारा वाकया देखा था। उसने उसे बताया भी था कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो लाला के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। उसने कोतवाल साहब से कहा, कोतवाल साहब, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा था जो थोड़ी देर बाद मेरी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था। उसने भी देखा था कि इन्होंने पैसे नहीं दिए। उसने मुझसे कहा भी था कि लाला जी, मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ। इन्होंने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए। इन्होंने एक पैसा भी आपको नहीं दिया। कोतवाल ने कहा, तो ठीक है लाला जी, जल्दी से उस गवाह को कोतवाली में पेश करो। लाला लच्छू राम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में पहुंचा तो देखा सोनू अभी भी दुकान में बैठा हुआ है। उसने सोनू के हाथ पैर जोड़ते हुए कहा, भाया, तुम मेरी गवाही दे दो तो मेरे पैसे मुझे मिल जाएं। तुमने तो शुरू से आखिर तक सारा कुछ देखा ही था ना? सोनू बोला, हाँ लाला जी, मैंने तो सारा कुछ देखा है। सालों ने भरपेट मिठाई खाई और एक भी पैसा आपको नहीं दिया। लाला बोला, तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने चलकर सब सच सच बता दो। अब सोनू कांपते हुए बोला, लाला, मैं चल तो देता पर मुझे बड़ी जोर की ठंड लग रही है। लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है और जोर जोर से कांपने लगा। लाला ने जब सोनू को छू कर देखा तो सोचने लगा कि बुखार तो इसको नहीं है, पर हो सकता है बिन मौसम बुखार चढ़ गया हो जो कि शरीर के अंदर ही हो, ताप बाहर न आ रहा हो। उसने मीणा को आवाज लगाते हुए कहा, अरे मीणा, जरा मेरी चादर तो लाना जो मैंने कल ही मंगवाई है। बड़ी अच्छी चादर है। इस भाया को उड़ा दे, इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, गर्मागर्म चाय भी बना दे और उसमें पानी मत डालना। दूध में ही पत्ती लगा दे। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर मीणा बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वो अपने कंजूस पति की आदत को जानती थी। जब भी कोई मेहमान घर में आता तो पहले तो लच्छू राम बोल देता कि मीणा चाय बना लाओ। जब चाय बनाने बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिलाकर मना कर देता। अब मीणा असमंजस में बैठी हुई थी कि चाय बनाए कि नहीं बनाए। जब उसने दोबारा लच्छूराम की आवाज सुनी कि अरे मीणा, देर ना कर जल्दी चाय बना दे, हमें कोतवाली भी जाना है, तब मीणा ने जाकर चाय बनाई। चाय का बड़ा कटोरा भर के वो सोनू के पास लेकर आई और सोनू को पीने के लिए दिया। सोनू ने जैसे ही एक घूंट चाय पी, सोनू अचानक रुक गया और बोला, लाला जी, मैं खाली चाय नहीं पीता, चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए ही चाहिए। लाला ने देसी घी के 4 लड्डू उठाकर और 4 जलेबी उठाकर मोनू को पकड़ा दी। बोला, भाया, इनके साथ जल्दी जल्दी चाय पियो और मेरे साथ कोतवाली चलो। अब सोनू धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहा था, साथ में ही लड्डू और जलेबी के मजे भी ले रहा था। और इधर लाला लच्छू राम के तलवे जल रहे थे कि ये जल्दी से खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर बाद जब सोनू ने लड्डू
जलेबी और चाय खत्म कर ली तो मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, लाला जी, अब मुझे ठीक लग रहा है। लगता है बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लाला लच्छू राम सोनू को लेकर फिर से कोतवाली पहुँच गए और कोतवाल के सामने खड़ा करके बोले, हुजूर, यही है वो गवाह जिन्होंने इन लोगों को शुरू से आखिर तक बैठे देखा था। अब कोतवाल साहब ने जब सोनू से पूछा, क्यों भाई, तुमने देखा था इनको मुफ्त में मिठाई खाते हुए? तो सोनू ने तो एकदम से अपने तेवर बदल लिए और बोला, नहीं कोतवाल साहब, मैंने तो इनको पैसे देते हुए देखा था। एक ने तो आते ही 200 रुपए का नोट दिया था और दूसरे ने 500 रुपए का नोट। लाला जी ने यह कहा था कि 300 रुपए मिठाई खाने के बाद में ले लेना। ये सुनकर लाला के तो चेहरे का रंग सफेद हो गया। उसने सोनू से कहा, भाई, ये क्या बोल रहे हो? तुमने तो मेरी गवाही देने के लिए कहा था। सोनू बोला कि जब तुम मुझे धमकाओगे, मारने की धमकी दोगे तो भला मैं डर के मारे और क्या बोलूंगा? देखो हुजूर, इसने मुझे डराया धमकाया है, इसलिए मैं इसकी गवाही देने के लिए तैयार हो गया। पर अब आपके सामने मुझे किस बात का डर? ये सुनते ही लाला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अब वो समझ गया था कि ये तीनों मिले हुए हैं और तीनों ठग हैं। उसने सोनू से हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें चाय, लड्डू और जलेबी भी खिलाई है, उनके वास्ते सच बोल दो। अब सोनू तपाक से फिर बोला, देखा हुजूर, अब इसने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया है कि इसने मुझे जलेबी, लड्डू और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे पिलाई थी लड्डू और चाय, क्योंकि इसने जब मुझे डराया, धमकाया तो मैं कांपने लगा। फिर इसने मुझे सहज करने के लिए चाय और लड्डू, जलेबी भी खिलाई। ये सुनकर तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। वो लाला के ऊपर गुस्सा करता हुआ बोला, ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? भले मानुष पर इल्जाम लगा रहे हो कि पैसे नहीं दिए और दूसरे इंसान को डराकर गवाही दिलवा रहे हो। इतना सुनकर सोनू बोला, हुजूर, इस लाला का कोई भरोसा नहीं है। ये तो ये भी कह सकता है कि ये जो मैंने चादर ओढ़ रखी है ना, ये इसी ने मुझे दी है। इस पर लाला बोला, हाँ, ये चादर तो मेरी ही है, मैंने ही तुम्हें दी थी जब तुम्हें ठंड लग रही थी। सोनू अब कोतवाल की तरफ देखते हुए तपाक से बोला, देखा हुजूर, जो मैंने कहा था वो सच हो गया ना। ये एक नंबर का ठग है, मिठाई देकर लोगों से डबल पैसे वसूल करता है, इसीलिए इसकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए हैं। अब तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। कोतवाल ने लाला को फटकारते हुए कहा, लाला जी, चुपचाप से इनके 300 रुपए इन्हें वापस कर दो, नहीं तो उठाकर जेल में डाल दूंगा। तब तो लाला भलीभांति समझ गया था कि वो ठगों के चंगुल में फंस गया है। उसने चुपचाप 300 रुपए अपनी जेब से निकालकर बबलू की तरफ बढ़ा दिए और कोतवाल साहब से बिना अपराध की माफी मांगकर अपनी दुकान की तरफ चल दिए। अब तीनों पीछे से बोले, लाला, कैसी रही? मिठाई भी खाई, पैसे भी लिए और चादर भी ले ली। लाला सुनकर भी कुछ ना बोला। लाला ने अब तक जितना कंजूसी करके इकट्ठा किया था, आज थोड़ी सी ही देर में सारा निकल गया। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हमें सोनू जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और अगर व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो ऐसे लोगों से बचने के लिए कंजूसी छोड़कर कम से कम एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवा लेना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, आपको यह यात्रा मन को छूने वाली और आत्मा को शांति देने वाली लगी होगी। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कथा से जुड़े रहें। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।